जब लड़ाई लड़ाई करते हैं तब भेष कैसा रखे हैं? गिरवा पहनने का, रुद्राक्ष पहनने का और खाक लगाने का, कंठी धारण करने का, तुलसी की माला। भेष तो त्याग वैराग्य के रखे हैं। विष्णु का भेष, ब्रह्मा का भेष, ब्रह्मचारियों का, और महादेव का भेष, और ऐसे जो है कि सनकादि का भेष और नारद आदि का भेष और सुखदेव का भेष। सुखदेव का भेष में नागा निर्वाणी ही होते हैं, उन्होंने कपड़ा पहना नहीं। और परमहंस का भेष, दत्तात्रेय का भेष, गुरु दत्तात्रेय फट स्वाहा, ऐसा कहना। अब जैसे जो है कि अब यहाँ हर हर महादेव कह करके लड़ना भिड़ना जो है कि मार पीट दंगा बोलना, हर हर महादेव, जाना वहां पर मार काट करने के लिए। अब मुसलमान अल्लाह अकबर करके आना, फिर धूम मचा के मार काट कर। वहीं पर बनारसी में हुआ था, हिंदू के मोहल्ले में हर हर महादेव पुकारे, वहां से उनके जाएगा अल्लाह अकबर। अब जुट के आए तो फिर दोनों जो बलवान होगा वो दूसरे को अंधा धुंध मार काट, सर्व बीच में रहना वहीं पर है, वहीं ऐसा कर रहे। या तो अपने छत पर से चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव, वो अल्लाह अकबर, अर्थ एक है, अनर्थ कर रहे हैं। शब्द का अर्थ दूसरी है, व्यवहार में दूसरी कर रहे हैं। तब इसको कहते हैं कि इसको त्यागी वैराग्यवान और जो है कि कल्याणकारी भेषधारी कहना। अतीत कैसे त्याग वैराग्य संयुक्त भक्ति मुक्ति का चिन्ह, ऐसा कहना है कि तर्कस बंद, हथियार बंद, और जो है कि ये है तलवार और भाला, छुरा, खाड़, ऐसे जो है खड़ग, ये सब जो है कि लेके आने वाले सिपाही कहना। जैसा देखेंगे वैसा किया जाएगा। विश्वामित्र हथियार लेके आते थे तो राजर्षि कहते थे वशिष्ठ जी। जब सब हथियार छोड़ के आए तो आइए ब्रह्मर्षि बोला। जब हथियार बांध के आएंगे तो साधु संत महात्मा नहीं कहा जाएगा, वो तो सिपाही कहा जाएगा, फौजी, सिपाही, मिलिट्री। तब ये जो है कि जैसा भेष वैसा नाम होगा, वैसा काम भी होगा। इसलिए ये जो है कि इनको साधु संत महात्मा कहने योग्य नहीं है, ऐसे जो इसके लायक नहीं है। हथियार बंद जो है सिपाही, अब इनको जो है कि दे के भी कोई फायदा नहीं होता है। ये तो हिंसक होते ही हैं, पति पक्ष दुराग्रही होते हैं। इससे जो है कि न भक्ति का प्रचार होता है, ये खाली जो है कि जोर जुल्म से अज्ञानी लोगों को बहकाने ठगने वाले हैं। तो इनके जाल में नहीं रहना, ऐसा जो है विरंग भी नहीं करना। भय विरक्त लोग ठाना, सोना पही लजावे बाना। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पहले तो विरक्त भय, घर द्वार छोड़े, भेष में आए, गुरु से भेष लिए और जो है कि साधु का ही भेष पहन लिए, अब मठ मंदिर में रहने लगे। फिर धीरे धीरे उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ, उनके मन में लोभ ही ठन गया, पक्का होके बैठ गया। अब धन कमाना, धन ही से सब कुछ होता है, जमीन बटोरना, मठ मंदिर का अधिकारी होना, महंत होना, अधिकारी होना, उसका जो है कि नाम पर सब सारा जमीन होना, मठ होना, ऐसे लोग ही बैठ गए विरक्त। पहले शुरू में विरक्त भय, पीछे से वो विरक्तता सब चली गई। वो लोभ ही मन में जो है कि ठन गया, बैठ गया, लोभ लालच। अब वहां के महंत बने, सभी अधिकार सभी संपत्ति उनके हाथ में आया। अब सोना पहिर लजावे बाना, सोना पहने। मठ मंदिर के ये सन्यासी महंत, वैष्णव महंत, दशनामी सन्यासी और दूसरे जो है भेष के भी महंत, ज्यादा करके जो है दशनामी सन्यासी, अंगूठी एक दो चाहे तो सभी अंगुलियों में,
कीमती उसमें हीरा जड़े हैं, पन्ना जड़े हैं, लाल जड़े हैं। दोनों हाथ की अंगूठी पहन करके देखा रहे हैं ऐसा बैठ के। और कंठा, कंठी में भी रुद्राक्ष है। एक रुद्राक्ष में दोनों तरफ से सोना जड़े हैं, 2 रुद्राक्ष है, 3 रुद्राक्ष या जो है कि 108 दाना में भी एक एक दाना में दोनों तरफ से सोना जड़े। अब कोई काने में पहने हैं, कुंडली में भी सोना जड़ करके पहने। हाथ में कंकड़, अभी यहाँ तो जो है सरदारों के तो जो है कि लोहे के, वो तो सोने का कड़ा है, सोने का कड़ा उन्हें दोनों हाथ में, यहाँ भी बाजू में भी, क्योंकि वो बड़े महंत हैं। पूरा जो है कि सही सजाओ से मखमल और जो है जिसमें ताश कहते हैं, बहुत कीमती कपड़े गद्दी में, उनके जो है कि पलंग में पहनने का भी जो है कि रेशम का। अब सोना पहन करके देख लाते हैं, अंग प्रत्यंग में, गले में, हाथ में और कमर में, करधनी भी सोने की। अब ये पंथ वाले हैं, ये जो है कि गिरिपुरी भारती ऐसे जो है नाम वाले, वन पर्वत सागर आरण्यक सरस्वती 10 नाम है। तो ऐसे सोना पहर करके बाना को लज्जित कर रहे हैं। बाना कहिए भेष, त्याग वैराग्य के भेष को बाना कहते। कहाँ त्याग वैराग्य से रहना, सीधा साधा रहना, शुद्ध भेष होना। जैसा गुरु ने भेष दिया वैसा गुरु ने तो सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दिया, हीरा नहीं दिया, जवाहरात नहीं दिया, ये कुंडल नहीं दिया, ऐसा मड़ करके दिया नहीं। ये मनमती से अपने आप पहनते, अपने जो है कि विशेषता दिखलाने के लिए, लोभ लालच से, अज्ञानता से। तब ये बाना को लज्जित करने वाले विपरीत कार्य है, ऐसा कभी नहीं करना। घोरा घोरी कीन बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, घोड़ा माने घोड़ा, घोड़ी माने घोड़ी। कहीं घोड़ा रखे हैं तो कहीं घोड़ी रखे हैं चढ़ने के लिए, कहीं जाने आने के लिए। घोड़ा का सवार, घोड़ी का सवार। और फिर कहीं हाथी है, कहीं ऊंट का सवारी है, कहीं बैल का सवारी है, कहीं छकड़े में जाना हुआ, गाड़ी में जाना हुआ तो बैल काम में देते हैं। रेगिस्तान में चलने का हुआ तो ऊंट की सवारी। ऊंट को सांडनी कहते हैं, सांडनी सवारी है वो। अब कोई जो है 40 मील तक जाने वाला ऊंट, कोई 60 मील तक जाने वाला ऊंट, कोई 70-80 मील तक जाने वाला ऊंट, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के ताकतवर ऊंट होते हैं, वो रेगिस्तान में काम आते हैं। तो ऐसे घोड़ा घोड़ी का जो है कि बटोरा किए, यानी बटोर के संग्रह करके एकत्र करके रखे सवारी के लिए। तो गांव पाए जस चले करोरा, कहीं गांव भी उनको दान में मिल गया, या उनके पंथ परंपरा में उनको गांव का गांव मिल गया। जमींदारी प्रथा था, पूरा गांव भी जो है कि उनके अधिकार में आता था। वो कहीं जो है कि उनके जो है कि नाम पर रजिस्ट्री किया हुआ रहता था। तो ऐसे पूरा गांव के मालिक जमींदार बन करके करोड़पति के सरीखे अकड़ के चलते हैं। चलत डुलावत बाई हो, ऐसे ऐसे करोड़पति के सरीखे अपने को बड़ा धनी मान करके तो वो जो है कि चलते हैं। कौन चलते हैं? यही जो है कि संप्रदाय वाले, गिरिपुरी भारती महंत लोग, वैष्णव महंत लोग, सन्यासी महंत लोग, यही सब जो है कि ऐसे चलते हैं। तमाम माया के संग्रह किए हैं, खाली एक स्त्री नहीं है,
बाकी के सारा माया का चीज ठाट बाट उनके मठ मंदिर में सब इकट्ठा करके रखा है, कोई बाकी नहीं है। तो सामान्य गृहस्थ के यहाँ नहीं मिलेगा। अब सामान्य जो है कि कमाई करने को वो चीज नहीं दिखेगा। इतना है कि एक स्त्री तो प्रत्यक्ष रूप से रखा नहीं है, मठ मंदिर है, संप्रदाय है, देश है, बाल बच्चे नहीं है, स्त्रियों का जो है कि वहां पर संग्रह किया नहीं। बाकी और बाकी जितने माया है सब पूरा भरा है। मोटी माया नहीं है, झीनी माया और बाकी सब चीज बीज की माया तो पूरा ही है। तो ऐसे करते हैं तो इन्होंने अपने जो है कि जीवन का उद्धार कल्याण का तो जो है कि बिल्कुल यही छोड़ दिया है, ज्ञान बोध विचार को भी छोड़ दिया है, ये संसार को ही सत्य मान लिया है। और ये जो है बाहर के अहंकार में फूले हैं, आखिर में सब यहीं के यहीं छूट जाएगा। जैसा ये संस्कार टिकाएंगे वैसी गति होगा। ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, किसी जिज्ञासु को नहीं जाना। अब किसी भी जो है कि देश में त्याग में कल्याण चाहने वाले को भी ऐसी संप्रदाय में नहीं जाना। जहाँ सत्य का रानी भीतर बाहर से है वहीं पर जाना, वहीं पर अपने सब प्रकार से बना के अपना जीवन कल्याण करना चाहिए। ताकि सुंदरी सोहे संकादिक के साथ कबहू के दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ रमैनी 69 के साखी 69 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, स्त्रियों की शोभा घर गृहस्थी के पास है। वहाँ गृह लक्ष्मी गृह का शोभा बढ़ाती है, उनका आदर मान सत्कार विशेषता अपने पातिव्रत धर्म से घर गृहस्थी में पति के साथ में है। बाकी साधु संतों के साथ में स्त्रियों का रहना शोभा नहीं देता। सनकादि साधु थे, ब्रह्मचारी थे, ज्ञानी थे, उनके साथ में कोई स्त्रियां नहीं रही। उनका तो 5 वर्ष के बालक के शरीर स्वभाव रहता था, शरीर भी छोटा छोटा था कहते हैं। तो जो है कि इस तरह से सनकादिक कहने से भेषधारी, त्यागी, वैराग्यमान, सदर्शन के भेष वालों के साथ में स्त्रियों का रहना रखना, बैठना उठना, सोना, ये कोई शोभा देता नहीं। और जो है कि ले लेके फिरना तो और भी शोभा नहीं देता। स्त्रियों को भेष दे करके जो है कि अभेद भाव से एक ही जगह आसन लगाना तो और भी जो है कि अच्छा नहीं होता। अगर कोई ऐसा करता है, एक साथ रहता है, उन्हीं से जो है कि सारा कार्य लेता है, मठ मंदिर में स्त्रियों को रखता है, तो कभी भी दाग लगेगा। जैसे काली हांडी हाथ में पकड़े रहो, कितने बचाते रहो, उसके काली हाथ में, पैर में, कपड़े में इधर उधर लगेगा ही भूल चुक से। उसी तरह से अब बाहर में जो है कि स्त्री पुरुष के शरीर की आकर्षण है, विषय वासना पूर्ण त्याग नहीं हुआ है, तो स्त्री का जो है कि विकार पुरुष पर, पुरुष का विकार स्त्री पर होगा। बाहर से जो है कि कभी बचे भी रहोगे तो लोग बदनाम करेंगे, शंका करेंगे, और जो है कि उसको बदनाम करने का ये काली मत तुमको लगेगा। अथवा कभी अपने मन से या वतन से, बुद्धि से, विचार से भी फिसलोगे तो वहाँ पर तुम्हारे सत्य भी चला जाएगा, तपस्या भी भंग हो जाएगा। लघुता लघु जन संग है, गुरुता गुरुजन संग, बाल संग मति ना रहे, नारी संग तप भंग।
नारी संग तप भंग करी भय होते जीव ते दास 84 भरमत फिरे सो गए नाना पास। तो ऐसे जो है कि कबहों का दाग लगावे, बाहर शंका निंदा का दाग फैलेगा, लगेगा कभी न कभी। इसलिए जो है कि ऐसी संसार नहीं करना चाहिए। भीतर से भी वासनाओं की, विषय जाल की, विकार की दाग लग जाएगा। अब ज्यादा लग जाएगा तो जो है कि कभी न कभी जो है कि शरीर से भी तुम फंस जाओगे। तुमको फिर कोई जो है बचाने को नहीं आएगा। तुम अपने मन से बचो तो बच सकते हो, नहीं तो तुम बचना नहीं चाहो तो दूसरे कौन आके बता सकते है। इसलिए कारी हानि हाथ में लेने पर जैसा कभी न कभी कहीं न कहीं लग ही जाएगा, फिर उसको धोना मिटाना जो है कि उपाधि बढ़ जाएगी। ऐसे ही जो है कि एक दफे दाग लग गया तो फिर जिंदगी बाद छूटेगा नहीं, और जो है कि निंदा चर्चा हो गया तो यश प्रतिष्ठा जो है कि होगा नहीं। ये सावधानी रखो। अगर भेष ले लिया तो भेष का मर्यादा रखो, उसका जो है कि स्वांग को निभाओ। रंगा नहीं सकता है बोलना। कहा है कि एक जो है कि नट ने त्यागी वैराग्यवान होने का स्वांग बनाया। राजा ने जो है कि थाल भर के जो है कि रत्न जवाहरात लाए तो भी नहीं लिए। अब फिर पीछे से राजा को जाकर के महाराज इनाम कहा घर में। राजा ने कहा कि अच्छा मैं उतना सारा दिया तो तूने लिया नहीं, अब यहाँ थोड़ा सा के लिए आया। महाराज वो स्वांग में दाग नहीं लगाने का। स्वांग लेना वैराग्यवान का तो दाग नहीं ही लगाना, वो नियम है। इसलिए मैंने वो नहीं लिया। अब मैं तो जो है कि कोई ऐसा सच्चा त्यागी तो बना नहीं। अब आपने कहा था कि ऐसा वैराग्यवान का स्वांग दिखाओ कि जो हम भी माने, वो देखा है। तो आपने माना कि नहीं माना? वैराग्यवान ऐसे ही होते हैं। हमने लिया नहीं, ये पाई भी एक कुछ लोभ लालच नहीं, वही सच्चा होता है। स्वांग में दाग न लगाने के लिए अब आप जो भी दोगे, हम तो जो है घर गृहस्थ है, स्वांगी है, नाच तमाशा करने, अब लेंगे इनाम के रूप में। वहां नहीं ले सकते हैं। अगर मैं लेता तो आपके भी साधु संत महात्मा के जो है ऊपर से श्रद्धा भक्ति मिट जाती। लोग ही लालची ठहराते। ऐसा बताया तो राजा खुश हो गए। ठीक, शाबाश, ठीक किया तुमने, अब मैं देता हूँ खुशी से तुम। फिर उसने भरपूर इनाम दिया। ऐसी कथा है। इसलिए दाग नहीं लगाना। किसके लिए कहा? तुम ही सबके लिए कहा। इसलिए हो तो जिंदगी भर ऐसा पूरा निभाना, कहीं लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, किसी जो है कि भिखारी के संग में नहीं रहना, अपने साथ में भी जो है कि वो विजातीय को नहीं रखना, जो अलग घट वाले का संग साथ नहीं करना, विश्वास नहीं करना। ऐसे नियम से चलो कि कम से कम देश का इज्जत तो रहे, मान तो रहे, मर्यादा तो रहे। जहाँ तक को किसी से जो है कि कोई आशा भरोसा भी करना नहीं, याचना भी नहीं करना, अपने बोध विचार वैराग्य से चलना, वो ही वे तुम्हें सुख शांति है, सभी के लिए भी भाव भक्ति है। ये इसका जो है कि अभिप्राय है। समझ नहीं सकता बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। 70 रमैनी गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। अब इसका दो ही प्रकार का अर्थ है। हे भाई, अब बोलना है तो किससे बोलना? जो समझदार हो उससे बोलने में तो कुछ अच्छा है। अनसमझ से क्या बोलना? जो अर्थ ही न समझे, मतलब ही न समझे, बानी ही न समझे, भाव ही न समझे, अब उससे क्या बोलना? क्योंकि उससे बोलते ही सब तत्व तो नशा जाता है। वो तो अर्थ का अनर्थ करता है और तर्क वितर्क करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो अब ऐसे से क्या बोलना? तो कोई जो है समझदार होगा उसी से बोलना ठीक होता है। अनसमझ से बोलना ठीक नहीं होता है। ये तो हुआ। अब कबीर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सब ब्रह्म रूप है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सारा संसार भर में एक ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं।
अद्वैत है। यदि ऐसा ही है तो ये किससे बोल रहे हैं ऐसा? एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं, तो किससे बोल रहे हैं? क्या अपने आप से कोई बोलता है? दूसरा कोई दिख नहीं रहा है ही नहीं। तीन काल में जगत नहीं, द्वैत नहीं, जीव नहीं, जड़ नहीं, एक ब्रह्म है सर्वत्र। अब ऐसे किससे बोल रहे हैं? बोल रहे हैं तो वो दूसरे दिख रहे हैं, दूसरे मान रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं, द्वैत तो दिख ही रहे हैं। जब बोलते हैं तो अपने से भिन्न देख करके बोल रहे हैं। नहीं है तो कासो बोलिए। अरे भाई किससे बोल रहे हैं? किससे बोल रहे हैं कि भाई? बोलने से दूसरा द्वैत सिद्ध होता है। और जो है कि न बोल, द्वैत नहीं है तो बोलने का काम ही नहीं है, वहां बोला नहीं जाता है। बोलत ही सब तत्व नशाए। जब उसने बोला कि अद्वैत ब्रह्म है, सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है, एक ही है दूसरा नहीं, इतना बोलते से ही तो वो द्वैत का सारा, अद्वैत का तत्व नाश हो गया, द्वैत सिद्ध हो गया। ऐसा बोलते से ही वहां एक नहीं सिद्ध हुआ। एक में कोई बोलेगा नहीं, सुनसान है आकाश जैसा, बोलेगा कोई? देखेगा कोई? कोई आएगा जाएगा? जब आना जाना हुआ तब वहां एक ही एक तो नहीं सिद्ध हुआ ना। अद्वैत बोलने वाले ब्रह्म ज्ञानी वो बोले, अद्वैत बोलते हुए भी उनके जो व्यवहार में द्वैत सिद्ध हो जाता है। कासो बोलिए, अब किससे बोलना? ये एक ब्रह्म है दूसरा नहीं, एक ब्रह्म है कहते से तो सारा तत्व ये जो है कि एक अद्वैत का तत्व तो सारा नाश हो जाता है। तो इसलिए ये निकाह जो है कि अद्वैत सिद्धांत सत्य ठहरता नहीं, है ही नहीं, वो तो मिथ्यावानंदी है। ये तो गफास्तक है, बिना विचार की वाणी। ये तो ब्रह्मज्ञानी होके में हुआ। और दूसरा जो है कि कोई व्यवहार में कहते हैं भाई किससे बोलना? कोई समझदार हो, कोई बुद्धिमान हो, कोई विवेकी हो तो उससे बोलने में ठीक रहता है। और जिसके समझ ही नहीं, बुद्धि नहीं, विचार ही नहीं, सार ग्रहण करना ही नहीं, तो उससे क्या बोलना? अब बोला तो जो है कि अब वो उल्टा जो है कि अर्थ लेवे, उल्टा झगड़ा करने को आवे, तर्क वितर्क करे, तब सारा तत्व नाश हुआ ही नहीं, शांति का तत्व। और उपद्रव खड़ा करे। जैसे किसी को झगड़ना है, वो थोड़ा सा कोई बात किया है तो उसका उल्टा अर्थ लगा के आएगा झगड़ा करने को, और धक्का देने को आएगा, मारपीट करने को आएगा। अब उससे बोलने का कोई सार निकला? तो कोई समझदार से ही बोलने में होगा, अनसमझ से बोलने में तो होगा नहीं। जीव सत्य है, अपना कर्तव्य फल भोगना पड़ता है, अपने आप सुधार करो। इतना कहने, इतना भी सहने वाला नहीं है, बोलना ही नहीं होता। ऐसा जगह भी है, अगर तुम बोलेगा कि बस वहां पर वो उपद्रव करने आएंगे, वो भी सुनना नहीं चाहते, बातें सुनना नहीं चाहते हैं। तब वहां क्या? वहां तो जैसा तुम्हारे मन में है तैसा करो, हमको बोलना नहीं है। फिर क्या झंझट करते? नहीं बोलना था तो क्यों आए हमारे यहाँ? ये उपाधि। नहीं बोलना है तो आए क्यों? अब कोई बोले तो फिर उसी में एक एक बात निकाल के वो भी झगड़ा करना। ऐसी बात नहीं होती है करके। तो उपद्रवी तो जैसा भी कहो वैसे ही करते रहते हैं। इसलिए जो है भाई विचार करके, जैसा देश काल समय अवस्था देख करके बरतना। जहाँ बोल के कुछ जो है फायदा हो तो वहां बोलना, नहीं तो जो है कि अपने विचार पूर्वक बरतना। अब ये जो है कि झगड़ा झंझट अशांति हो, ऐसे वाणी कभी बोलना नहीं। वाणी का संयम करना, कम बोलना। बोलत बोलत बाड़ू बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। सदगुरु कबीर साहब वाणी वचन का जो है कि संयम करने के लिए बतला रहे। ज्यादा बोलने से, एक ने बोला दूसरे ने बोला, अब वो बोलते बोलते विकार बढ़ती है, बात बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, अविचार हो जाता है।
इसलिए ज्यादा वाद विवाद तर्क वितर्क करना नहीं, खंडन मंडन, किसी की बात काटने के लिए तत्पर होना नहीं। अब ज्यादा विकार बढ़ने से न उसको शांति न तुमको शांति, न दूसरे को शांति। रंग में भंग, शांति में क्रांति, झगड़ा झंझट, ये सब जो है कि बेकाम का बात हो जाता है। इससे जो है कि ऐसा बोलो जिसमें विचार उत्पन्न हो, विचार पड़े, समझ हो, शांति हो, शील हो, सदाचार हो, कुछ तो भी जो है कि संतोष हो। समता से बरतो, समता से बोलो, समता से जो है कि अपने ही जो है कि उस पर ले लो, अपने पर ही जो है नम्रता, कोमलता, गरीबी, लाचारी, उन्हीं को मान दे दो, उन्हीं को बड़ा बना दो, जो है कि विशेषता बयान कर दो, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा। सत्य बोलो, क्या कहा है? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नामृतम ब्रूयात, ये धर्म सनातन। ये मनुस्मृति का श्लोक है। सत्य बोलो और प्रिय रूप में बोलो, सत्य भी अप्रिय रूप में मत बोलो और असत्य भी प्रिय रूप में मत बोलो। ये सनातन धर्म है। सनातन तो सदा सर्वदा से रहने वाला चैतन्य जीव ही है। जीव का धर्म क्या है? सदा सर्वदा रहना, सत्य में टिके रहना। तो ऐसे जो है कि श्लोक में ठीक ही कहा है, सत्य बोलना, प्रिय रूप में बोलना चाहिए। जहां भी रहो, जहां भी जाओ, जिनसे भी मिलो, और प्रिय रूप में भी असत्य न बोलो, अप्रिय रूप में भी सत्य न बोलो। और दूसरा कोई जो है कि सनातन धर्म नहीं है। चेतन में स्थिति करने का सनातन धर्म यही है। ये धर्म सनातन, यही धर्म सनातन है। मध्यस्थ होना, सत्य को छोड़ना नहीं और प्रीति भी नहीं छोड़ना, दया नहीं छोड़ना। जहाँ प्रिय बोलोगे वहां दया रहेगा ही। सत्य और दया जहाँ हुआ तो वहाँ शील, संतोष, सदाचार सभी सद्गुण रहेगा। ये सनातन धर्म यही है। बाकी और कोई जो है कि दूसरा आडंबर नहीं है। तो ऐसा बतलाए हैं। तो बोलते बोलते तर्क वितर्क करो, वाद विवाद करो, तकरार करो तो विकार बढ़ेगा। ऐसी तो कभी करना नहीं। ऐसी वाणी बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसे शांति का, नम्रता का, कोमलता का वाणी बोलो, जिससे जो है दूसरे भी शीतल हों, अपने भी शीतल रहें। तो ऐसे जो है कि बोलो जो पड़े विचारा, विचार के अनुसार उसको भी विचार उत्पन्न हो, विचार आ पड़े और तुम्हें भी विचार में जो है कि अपने स्थिति हो। ऐसे मध्यम मार्ग को अपनाओ। मिलहि संत वचन भी कहिए, मिलहि असंत मौन होए रहिए। 3 चौपाई। सदगुरु कबीर साहब युक्ति बतला रहे हैं बोलने के लिए। संत वेशधारी, शांत चित्त वाले, सहनशील, सदाचारी, ऐसे कोई मिले तो 2 वचन कहो, कुशल समाचार। और जो है कि सिद्धांत के लिए अजीब की स्थिति तो जो है कि बहुत वैराग्य से होता है। और जितनी आसक्ति है, जितना जो है कि अहंकार है, जितनी चाहना है, सब बंधन है। जड़ विकार, जड़ विकारी, विषय विकार जो है जितना चाहना करेंगे उतना जीव को बंधन है। जितना उस तरफ से लक्ष्य छूटेगा, हटेगा, निर्विषय होंगे और अपने स्वरूप में स्थिति करेंगे, उतनी मुक्ति है। ये 2 वचन है। खानी वाणी बंधन है, उससे अलग होना अपने स्वरूप में, वो निर्बंध है। उतना ही करना है, उस बंधन को अपने स्वरूप से हटाते जाना। न खाने का चाहना, न वाणी का चाहना, नाशवान के तरफ में आकर्षण होना नहीं। गुरु का बोध तुम्हारा स्वरूप सत्य है, उसी में स्थिति करो।
त्याग वैराग्य नहीं है, बेकार त्यागना है। जितने मन में फुरना आवे वो त्यागने का है, चाहना ही मिटा देने की। और सदा सुखी सो पर को पावे, कंदायम के तुरंत बहावे। तो संत मिले तो द्विवचन यही जो है कि जड़ चेतन का निर्णय, खानी वाणी का त्याग, स्वरूप स्थिति, ऐसी सिद्धांत की। अब बाहर के कुशल मंगल का प्रश्न, ऐसे दो वचन कहिए। मिल ही असंत मौन हो ही रहे। जो असंत अशांति कारक तर्क वितर्क करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, अनमिल वाले मिलेंगे, मौन कहे चुप। मौने न कलहो नास्ति, चुप रहोगे तो कोई कलह होगा ही नहीं, न कल्पना होगी, कोई तकरार बढ़ेगा भी नहीं, झगड़ा झंझट की बात ही नहीं। जो बोलता है बोलने दे, जो करता है करने दे, जो लेता है लेने दे, उसमें सम्मिलित होना ही नहीं। समय देख करके थोड़ा देर रह करके फिर युक्ति से उसके कुसंगति से निकल जाओ, उससे कुछ छेड़ो ही मत, कुछ से कुछ बोलो ही मत। जब मौन हो करके युक्ति से अपना बर्ताव किया